नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम मध्यकालीन साहित्य और साहित्यकारों को पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो, जिनका नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था, 1253 ईस्वी में इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। यानी कि ये भारत में जन्मे हुए साहित्यकार, कवि, सूफी हुए हैं। इनके अलावा जैसे बर्नी का भी जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन ये पहले साहित्यकार हैं। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों का शासन देखा। अमीर खुसरो जो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सूफी परंपरा के कवि है ये, और ऐसे वैसे शिष्य नहीं थे। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और इसकी सूचना अमीर खुसरो को मिली, तो अमीर खुसरो ने भी उसी दिन प्राण त्याग दिए थे। यानी कि निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की मृत्यु एक ही दिन हुई। और अमीर खुसरो की कब्र भी निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास ही है। निजामुद्दीन औलिया ने इनको तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। इसके अलावा खुसरो को तोताए हिंद की भी उपाधि मिली हुई है। तोताए हिंद, तूतिए हिंद या हिंदुस्तान का तोता। तो निजामुद्दीन औलिया ने इनको तुर्कल्लाह ये टाइटल दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। अमीर खुसरो की प्रमुख रचना की अगर बात करें, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन महत्वपूर्ण रचनाओं की हम चर्चा करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली इनकी पुस्तक आती है, कीरान उस सादेन। ये अमीर खुसरो की पहली मंसवी है, जो 1289 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। समय नहीं पूछा जाता है, केवल पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि ये पुस्तक, इसकी रचना किसने करी। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे कि इसका वर्णन अमीर खुसरो ने कहाँ किया है। वैसे तो जनरली इनकी किताब के बारे में पूछा जाता है कि किताब किसकी है या किससे संबंधित है। तो ये जो किरान उस सादे ने, इसमें दिल्ली को इन्होंने हजरत दिल्ली कहा, और दिल्ली का जो शान शौकत है, वैभव, शाही दरबार, यहाँ की भवन, इमारतें, सेना के अधिकारी, इसका भी इसमें उल्लेख किया है अमीर खुसरो ने। इसमें किरान उस सादेन में। अगली पुस्तक है मिफ्ता उल फुतूह। मिफ्ता उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। कौन कौन से सैनिक अभियान, ये हम जब हमने खिलजी वंश पढ़ा है, उस खिलजी वंश की क्लास में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो हम इसको यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने खिलजी वंश वाली या सल्तनत कालीन सुल्तानों वाली क्लासें नहीं देखी, हमने सारे सुल्तानों को पढ़ा है, तो आप उन क्लासों को देख सकते हो। हम उसी कंटेंट को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें मलिक छज्जू के विद्रोह का भी विवरण है। ये जो मलिक छज्जू है, ये जलालुद्दीन खिलजी के समय में कड़ा मानिकपुरा का सूबेदार था, और इसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था। अगली पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। इसको तारीख ए अलाई भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है अलाउद्दीन का इतिहास। तारीख जो शब्द है, इसका मतलब इतिहास होता है, और अलाउद्दीन के शासन काल का जितना भी वर्णन होता है वो अलाई होता है। जैसे अलाउद्दीन का शासन तो अलाई शासन,
अलाउद्दीन की सेना तो अलाई सेना, अलाउद्दीन का प्रशासन तो अलाई प्रशासन। तो अलाई शब्द जो है वो अलाउद्दीन से संबंधित है, और तारीख शब्द इसका मतलब होता है इतिहास। तो ये तारीख अलाई मतलब अलाउद्दीन का इतिहास है। खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन के शासन के शुरुआत के 16 वर्षों का वर्णन है। इसमें मलिक काफूर ने जो अभियान किए थे दक्षिण भारत के, उन अभियानों का भी विवरण मिलता है। इसके अलावा इसमें शतरंज का उल्लेख है। अमीर खुसरो ने इसमें लिखा है कि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ है। इसमें अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के लिए युग का विजेता, शासकों का शासक यानी कि सुल्तानों का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। और ये जो पुस्तक है खजाइन उल फुतूह, ये गद्य में लिखी गई है। तारीख ए अलाई या खजाइन उल फुतूह गद्य में लिखी हुई पुस्तक है। अगली पुस्तक है देवल रानी खिज्र खां, जिसको आशिका भी कहा जाता है। इस देवल रानी खिज्र खां का नाम आशिका भी है। नाम से आपको लग रहा होगा कि अंदर क्या हो सकता है। इस देवल रानी खिज्र खां में या आशिका में देवल रानी और खिज्र खां की प्रेम कहानी है। इनके प्रेम का वर्णन है। खिज्र खां कौन है? ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, और जो देवल रानी है ये गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खां और गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी या देवल देवी, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें आशिका में। इसमें अलाउद्दीन के गुजरात अभियान का भी विवरण है। इसके अलावा मलिक काफूर ने जो षड्यंत्र किए थे सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, इन दरबारी षड्यंत्रों का भी इसमें वर्णन है कि किस तरह से मलिक काफूर ने किन किन को मारा, किनको किनको अपनी तरफ मिलाया, किस तरह से खिलजी वंश को, सत्ता को हथियाया। अगली पुस्तक है नूह सिपेहर। नूह सिपेहर जिसका मतलब होता है नो आकाश। ये जो पुस्तक है ये 9 भागों में लिखी गई है, इसलिए इसको नो आकाश या नूह सिपेहर नाम दिया। नूह सिपेहर में अमीर खुसरो भारत का वर्णन करते हैं। इसमें इन्होंने भारत की जलवायु, पशु पक्षी, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, झरने वगैरह वगैरह इनका वर्णन किया है। इसमें अमीर खुसरो ने भारत को धरती का स्वर्ग बताया, और भारत की इतनी प्रशंसा करते हैं कि इनको भारत की इस प्रशंसा के कारण, भारत मतलब कि उसको उस समय हिंदुस्तान कहा जाता है, तो हिंदुस्तान की इतनी प्रशंसा करने के कारण अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। तोताए हिंद या हिंद का तोता या तूतीय हिंद। ये शब्द अमीर खुसरो के लिए प्रयोग किए, क्योंकि ये जब आप किसी की तारीफ करते हो ना तो आपको कहा जाता है कि ये तोता है, टर टर करता रहता है। तो अमीर खुसरो भारत की इसमें बहुत तारीफ करते हैं, किसमें? नूह सिपर या नो आकाश में। तो इनको तूतीय हिंद कहा गया कि ये भारत का तोता है, भारत का वर्णन करता रहता है। इसके अलावा इसमें मुबारक खिलजी के सैनिक अभियानों का भी वर्णन है। अगली प्रमुख पुस्तक है तुगलकनामा। ये गयासुद्दीन से संबंधित है। इस तुगलकनामा में
गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया गया है। गयासुद्दीन तुगलक और खुसरो खां के बीच में युद्ध को लेकर के क्या क्या तैयारियां की गई, कैसे तैयारियां की गई, कैसे युद्ध हुआ, कैसे गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया, इसका वर्णन इसमें अमीर खुसरो ने किया है। और ये अमीर खुसरो की अंतिम रचना है तुगलकनामा। तो तुगलकनामा आपको नाम से ही लग रहा है कि ये तुगलक से संबंधित है, गयासुद्दीन तुगलक। ये अमीर खुसरो के कुछ प्रमुख ग्रंथ थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है जिनके बारे में। इसके अलावा भी कई सारी रचनाएं हैं अमीर खुसरो की, जिसमें से एक है अफजालुस शवाहिद। अफजालुस शवाहिद, इसमें अमीर खुसरो और उनके जो गुरु है निजामुद्दीन औलिया, इनकी बातचीत का विवरण है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ है, उसका संकलन है इस अफजालुस शवाहिद में। एक और है हस्त बिहिस्त। ये फारसी कविता है हस्त बिहिस्त। इसके अलावा है तारीख ए दिल्ली, पांच दीवान, खमसाए पंचगज, नाज उल फतू, एजाज ए खुसरवी, अफजल अल फवाद। ये कुछ और अमीर खुसरो की पुस्तक है। इसमें जो एजाज ए खुसरवी और अफजल अल फवाद, ये भी गद्य में है, तो इसका भी ध्यान रखना। ये दो पुस्तकें भी गद्य में है, एजाज ए खुसरवी। खुसरवी मतलब कि खुसरो की, और अफजल अल फवाद। एजाज ए खुसरवी, अफजल ए फवाद, ये भी दोनों गद्य में लिखी गई है। इसके अलावा आप बॉलीवुड में कई सारे गाने सुनते हो, जैसे छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के, ये अमीर खुसरो का गाना है, इन्होंने लिखा था। सकल बन पीली पीली सरसों फूले, ये भी अमीर खुसरो ने लिखा था। छाप तिलक में तो ये रहता है कि जब वो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया से मिलते हैं और वो उनको ज्ञान देते, अपना शिष्य बनाते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि इस्लाम में ये होता है कि आप तिलक वगैरह इस तरह से चीजें ये सब छोड़ देते हैं। तो अमीर खुसरो यही गाना गा रहे हैं, उनके लिए कव्वाली गा रहे हैं, भजन टाइप है ये, कि आपने मुझसे नैना मिला करके मेरे छाप तिलक सब छुड़वा दिए। इसके अलावा एक और गाना अभी प्रचलित हुआ था, हाल ही में किसी पिक्चर में आया था, सकल बन पीली पीली सरसों फूले। तो ये जब सरसों के फूल आते हैं, तब उस समय बसंत पंचमी का समय होता है वो। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को वो देखते हैं कि वो पीले वस्त्र पहन करके, पीले फूल लेकर के निकल रहे हैं, नाचते गाते एकदम मस्ती करते हुए, खुश होते हुए। तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इतने खुश क्यों है और ये क्या कर रहे हैं। तो उनको किसी ने बताया कि ये अपने भगवान को खुश करने के लिए जा रहे हैं। ये जो पीले कपड़े पहनकर, पीले फूल लेकर के अपने भगवान के पास जा रहे हैं, तो उस समय क्या है कि निजामुद्दीन औलिया किसी कारण से दुखी थे। तो अमीर खुसरो को लगा कि इससे भगवान खुश होते हैं, तो बोले हाँ। तो अमीर खुसरो ने कहा कि मेरे भगवान तो निजामुद्दीन औलिया है, मेरे लिए तो मेरे गुरु ही, तो क्या वो इससे खुश हो गए। तो लोगों ने कहा कि ट्राई करके देख लो। तो अमीर खुसरो पीले रंग के महिलाओं के वस्त्र पहन करके, फूल लेकर के निजामुद्दीन औलिया के पास जाते हैं। तो उनको इस तरह से वेश में देख करके, महिलाओं के कपड़ों में देख करके निजामुद्दीन औलिया हंस पड़ते हैं। तो अमीर खुसरो ने ये गाना लिखा था तब, शकल बन पीली पीली सरसों फूले, ये किसी मूवी में आया था अभी। तो ये कुछ इस तरह से ये गाने जो आप सुनते हो, ये अमीर खुसरो के प्रसिद्ध गाने हैं। तो सोचो आपकी ये
जो 1800 साल पहले, 700-800 साल पहले लिखे हुए गाने अब भी चल रहे हैं इनके। इसके अलावा अमीर खुसरो को मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सितार और तबले का निर्माण किया था। जो सितार है ये वीणा और तंबूरा इनको मिला करके बनाया था। वीणा जो भारतीय इंस्ट्रूमेंट है और तंबूरा ईरान का है। इन दोनों को मिला करके इन्होंने सितार बनाया था। इन्होंने कव्वाली गायन की शुरुआत की, कोल और तराना प्रचलित किया। ये जो कोल और तराना प्रचलित किया इसके लिए इनको नायक की उपाधि भी मिली थी। ये भी ध्यान रखना कि अमीर खुसरो को नायक की उपाधि मिली हुई थी। इसके अलावा इन्होंने 19 रागों का प्रचलन किया था। ये संगीत में इनका बहुत बड़ा योगदान है कि 19 राग इन्होंने प्रचलित किए थे। ये था अमीर खुसरो का सामान्य परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न बनते हैं। इनका संगीत में क्या योगदान है, ये सारी चीजें हमने इस क्लास में पढ़ी है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।